न्यू एरा, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, न्यू डिकेड स्टार्ट होने लगे PSL 11। सबको इंतजार था क्योंकि इस बार कुछ एडिशंस भी हुए हैं, 2 टीम्स ऐड हुई हैं, पर परसों कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग सब थोड़ा सा परेशान तो हो गए हैं वो सब बातें सुन के। PCB मोहसिन नकवी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके अंदर उन्होंने बताया कुछ पॉइंट्स, उन्होंने PSL के हवाले से बताए हैं। पहला पॉइंट ये था कि इस बार जिससे रौनकें होती थी ग्राउंड में, इतना हल्ला गुल्ला शुगल लगता था और बहुत मेरे ख्याल से टीम को हाइप अप करते थे, क्राउड इस बार नहीं आएगा। और कुछ क्योंकि कुछ रीजन की कंडीशंस और सूरत हाल की वजह से थोड़ा सख्त फैसला था, लेकिन ये फैसला उन्होंने लिया कि इस बार क्राउड मैच देखने नहीं आएगा। और एक पॉइंट ये भी था कि अब जो सारे मैचेस हैं वो लाहौर और कराची के स्टेडियम में होंगे, जो बाकी के स्टेडियम के अंदर मैचेस थे अब वो नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि जो इफ्तिताही तकरीब होती थी जिसका हम सबको इंतज़ार होता था, वो तकरीब भी नहीं होगी। तो क्या कहेंगे आप लोग इन सब पॉइंट्स के हवाले से? मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले जो बिहाइंड द क्लोज डोर वाली बात की गई थी ना, उससे दिल तो तोड़ा, क्योंकि जो लोग PSL के टिकट्स ऑलरेडी बाय कर चुके थे, अब उनके रिफंड का सिलसिला जो है वो PCB ने देखना है, देखते हैं कब तक रिफंड स्टार्ट होता है। 72 आवर्स के अंदर उन्होंने बोला था कि रिफंड आपको कर हो दिया जाएगा, जाएगा। लेकिन उस रिफंड के साथ जो दिल टूटा है ना, उसका रिफंड कैसे होगा? लेकिन दिल तो एक तो हमारे जो लोग हैं, जो शायकीन है क्रिकेट से, उनका दिल टूटा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो दिल टूटता है ना, वो ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी का टूटता है। जब उसके नाम के नारे लग रहे होते हैं, चाहे बाबर आजम हो, शाहीन हो, रिजवान हो, तो जब वो बंदा प्ले कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, जब 50 करता है, सेंचुरी करता है, विकेट लेता है, जो हाइप मिलती है क्राउड से, लाइव ऑडियंस के साथ, वो आप चाहे वहाँ पे ऑडियंस की शोर लगा दें, मिली नगमे लगाएं, गाने लगाएं, वहाँ पे फेक ऑडियोज वगैरह भी लगा देते हैं, लेकिन आप वो जो ग्राउंड के अंदर के जो रियल एसेंस होता है, बिल्कुल जो क्राउड की तरफ से 12th मैन, हम हमेशा क्राउड को कहते हैं कि 12वां खिलाड़ी होता है एक टीम के लिए क्राउड। और इस दफा मुझे तो अफसोस हो रहा है बहुत ज्यादा रावलपिंडी के लिए, उन्होंने बड़ी एक जंग छेड़ी हुई थी कि इस्लामाबाद का तो होम क्राउड ही नहीं है, होम ग्राउंड ही नहीं है जी, हमारे पास तो स्टेडियम है, लो जी अब आपके पास भी नहीं रहा। अब फैसलाबाद के लिए मुझे बहुत बैड फील हो रहा है, उनका पहला टूर्नामेंट था PSL का और वो होस्ट करने जा रहे थे और वो इससे भी महरूम रह गए। अच्छा, एक तो वो टीम से महरूमी, इससे बहुत दिल उदास था फैसलाबादी जो थे हमारे फैंस, और अब उनका फैसलाबादी ने पैसे भी नहीं ना खर्चे। हाँ बिल्कुल, आप ले आते हैं, बिल्कुल। और हैदराबाद ने भी टीम खरीदी है। अच्छा, मुझे बताया सर ज़िशान के जो 2 टीम्स ऐड हुई हैं, उनका पहला मैच था, उनका पहला PSL होने जा रहा था, तो क्या वो डीमोटिवेट होंगे इस फैसले के बाद? ये जो है ना आपकी आप पूरी प्लानिंग के ऊपर जो है ना असरअंदाज होगा। फिर आने वाले इन्वेस्टर्स अगले दौर में जब आगे जाएगा ये PSL इंशाल्लाह, जब तो शुरू हुआ था लोग ये कहते थे कि 1 से 2 साल नहीं चलेगा, और माशाल्लाह 11वां सीजन है जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो 10 साल एक डिकेड है पूरा जो हमने उसे किया है, और 11वां साल हम उसके अंदर एंटर होने जा रहे हैं। लेकिन ये कि जो नई टीम्स ऐड हुई हैं, इतनी अच्छी खासी अमाउंट, PSL की हिस्ट्री की सबसे महंगी टीम्स, ठीक है, दोनों तीनों, इवन मुल्तान सुल्तान भी दोबारा से जब सियालकोट की तरफ से वापस आई है, तो एक महंगी टीम के तौर पे वो बिकी। और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपको उस तरह से आउटपुट मिलेगा तो डिमोटिवेट तो आप होंगे। और ऊपर से डिमोटिवेशन से ज्यादा जो फाइनेंशियल प्रेशर अब फ्रेंचाइज के ऊपर आएगा, क्योंकि अब PCB जो है वो एक हैंडसम अमाउंट कमाता है थ्रू फैंस और थ्रू क्राउड, तो अब क्राउड नहीं होगा स्टेडियम के अंदर, वो जो फूड और वो जो स्टॉल्स वाली फैसिलिटीज है, जो उसका जो हमारे पास देखते हैं हम ऑक्शन होना था, सुना था, ऑक्शन नहीं क्या एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, लाइक सेल आउट करते हैं वो जो अपने बिल्कुल स्टॉल्स, वो भी नहीं होगा, तो एक काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी होगा उससे। तो क्या उसका सारा बर्डन फाइनेंशियल प्रेशर टीम्स के ऊपर जाएगा? नहीं, PCB ने बोला कि वो उठाएगी। ये बहुत बड़े जिगरी की बात है अगर PCB इस तरह से गिरती है। और सेकंड चीज़ ये कि अब इतना बड़ा ये इवेंट होने जा रहा है, मुझे लगता है खुदा करे, हम सबकी दुआ भी है इस खित्ते के अंदर थोड़ा से हालात बेहतर हों, तो आने वाले दिनों में अगर विद इन अ वीक अगर कुछ चीज़ें अब लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अगर बेहतरी की तरफ जाती हैं तो ये क्राउड वापस भी आ सकता है। हम चाहते हैं कि कंडीशंस बेहतर हो, क्राउड वापस आए, क्योंकि क्राउड के बगैर ये मैच देखना मजा नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है, मोहसिन नकवी ने तो बात ये की है कि हम लोग कोशिश करेंगे जितना अच्छा हम टीवी के ऊपर दिखा सकें, हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो वहाँ पे जाके लोग एंजॉय करते हैं और जितना लोगों को इंतजार होता है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ पे खेलता देखने के लिए, इतने फैंस हैं, इतने बड़े बड़े नाम आए, हाँ इतने बड़े बड़े नाम आए हैं, स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, वार्नर दोबारा आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ आ चुके हैं,
5-6 आई गेस या 2-3 दिन उनको हो गए पाकिस्तान में आ चुके खेलने के लिए पहली बार, पहला पीएसएल खेलेंगे, पहला पीएसएल मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा पहले खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की भी किसी ऑलराउंडर को साइन करने की बात चल रही है। पिंडीज कह रहा है कि हम उनको साइन करेंगे। एक बिग सरप्राइज है कि T20 वर्ल्ड कप में उनका बहुत अहम किरदार रहा है और लेट्स सी कि किसका नाम है, अभी तक उन्होंने रविंद्रा एक बड़ा नाम था, लेकिन वो आईपीएल नहीं छोड़ेगा मुझे लगता है। और उसके अलावा अच्छा, आपने आईपीएल की बात की है, अब मैं एक और बात करना चाहूंगी, पीएसएल वर्सेस आईपीएल। अब ये देखें, बड़ी जंग, अब ये देखें आपके आईपीएल के अंदर क्राउड भी होगा, आईपीएल को भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना पीएसएल को पसंद करते हैं, उतना ही इंतजार है जितना पीएसएल का हम लोग को इंतजार है। और दोनों आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में आ रहे हैं, और पीएसएल इस टाइम बगैर क्राउड के जाएगा और आईपीएल विद क्राउड, विद फैसिलिटीज, सब कुछ मुझे लगता है पीएसएल बकायदा सिर्फ विंडो पर ही आ रहा है क्योंकि लाइव नहीं आ रहा ना। तो आईपीएल है वो, अब जो ये डेज जब हमने से पिछले साल से शुरू हुआ है, इससे पहले हमारे डेज शफल होते थे, हम पहले कंप्लीट कर लेते थे। आईपीएल वैसे भी 2.5 महीने तकरीबन चलता है, पीएसएल तकरीबन 40 दिनों का 42 दिनों का इवेंट होता है, तो हम पहले खत्म हो जाता है। लेकिन ये कि जब से पिछले साल वर्ल्ड कप और इवेंट आया, आईसीसी का एक इवेंट था, इस बार वर्ल्ड कप की वजह से देन हमें सेम विंडो में जाना पड़ा। अभी जो कंपैरिजन चल रहा था और ऑक्शंस थी, जो प्लेयर्स की कीमतें लग रही थी, प्लेयर्स को भी फायदा हो रहा था। हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे उनके पास एक 2 ऑप्शंस थी, क्वालिटी क्रिकेट या हाइप अप क्रिकेट वाली जो एक नाम है। और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जैसे हैरी ब्रूक वगैरह और ये सारे, इन्होंने क्वालिटी क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये आए पाकिस्तान में आए और आज वो कोई एक कैप्टन टिम डेविड, हैरी ब्रूक है, फिल सॉल्ट है, बड़े-बड़े नाम हैं। टिम साइफर्ट का उनको भी कैसे बहुत क्रिकेट खेली उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, नामीबिया की तरफ से जैसे वो करते हैं लाहौर कलंदर को वो सपोर्ट करते हैं। सिकंदर रजा ने कहा कि पाकिस्तान के अपनी जिम्बाब्वे में खेलने के बाद अगर मुझे किसी दूसरी टीम की तरफ से खेलना पसंद है और किसी और कंट्री में जाके खेलना है जिससे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो मेरे लिए पीएसएल होता है और मैं पीएसएल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इधर आईपीएल से उन्हें ऑफर्स आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आई, और क्योंकि लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया हुआ था कि आपको आईपीएल से ऑफर ही नहीं आई, तो आईपीएल वो खेले भी हैं और आईपीएल से ऑफर्स भी आई, लेकिन उन्होंने आईपीएल को तरजीह नहीं दी। और यही वजह है कि यहाँ खेलने के बाद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो है ना बिल्ड होते हैं प्लेयर्स के, हमारे प्लेयर्स के नहीं हो पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ आकर खेलते हैं वो दुनिया में भी कहीं पे भी किसी भी तरह की बॉलिंग को खेलने के काबिल होते हैं। और यही वजह है कि वो एक वाजिया डिफरेंस नजर आता है जो एक प्लेयर पीएसएल खेल के जाता है और जो आईपीएल खेल के जाता है। आईपीएल नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब पसंद करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े नाम हैं, धोनी को खेलते हुए देखना अभी भी बिल्कुल सबकी ख्वाहिश होती है। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जिस तरह से थल्ला आते हैं और आके परफॉर्म करते हैं, अब कहाँ वो ओपनर थे, 1 डाउन आए और 6-7 नंबर पे, और आज भी आके जब हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं तो सबके दिल जो है उछल रहे होते हैं। तो वो, और जैसे वो हमारे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्लेयर्स हैं, विराट कोहली की टीम है, मुंबई इंडियंस की टीम है, तो बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे भी हमारे जो आईपीएल को देख रहे होते हैं। तो ये जब टाकरा चल रहा था ना आईपीएल और पीएसएल का, ये बहुत अच्छी चीज थी। अब तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी स्पेशल सपोर्ट करेंगे एसआरएच को, जो सनराइज हैदराबाद है। बहुत सारी चीजें नाम बड़े बन गए हैं। अब वो प्लेयर्स जो हमें सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए नजर आ रहे थे, अब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स बन चुके हैं। और वो जो प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जिनको हम खेलना इंटरनेशनल खेलते हुए देखते थे, अब वो वहां नहीं नजर आते। विराट कोहली हमें T20 खेलते हुए नजर नहीं आते, तो विराट कोहली को T20 में खेलते हुए देखने के लिए सबको आईपीएल देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाबर आजम के लिए भी हम यही कहा करेंगे बाबर आजम, शाहीन रिजवान के T20 में नजर नहीं आते, पीएसएल देखना होगा बाबर को खेलता देखने के लिए। नहीं, उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि आप बाबर की बात करें, उनके भी कोच हेड कोच हैं ऑटिस, उन्होंने एक बयान दिया है, बयानी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का सोशल मीडिया जो है ना वो उसको थोड़ा बैन करवाऊंगा जब तक कोई टेन्योर में है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं क्योंकि वो कहते हैं, उनका कहना है कि बहुत बैकलैश और नेगेटिव जो हो जाता है उनकी, और उनकी गेम बहुत इफेक्ट करती है सोशल मीडिया की वजह से। तो मुझे तो लगता है अगर आप ये करवा सकते हैं तो प्लीज करवा दें, हम तो कह के थक गए। शायद आप ही वो एक कहते हैं कोई अपडेट है बाबर आजम की हेल्थ के ऊपर, कोई अपडेट है अभी तक? मेरे ख्याल से बाबर आजम फिट है। बाबर आजम माशाल्लाह, तो कुकिंग करते हुए भी नजर आए हमें। बिल्कुल, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने जानबूझ के टांग तोड़ी थी उन्होंने, मैंने देखा बड़ी प्यारी पिक्चर्स कुर्ता शलवार आज बाबर ने स्टोरी लगाई हुई थी, अपने किट शिट पैक कर रहे थे और स्टार्ट लिखा हुआ था जी पीएसएल टाइम, तो यानी बाबर आजम रेडी है, खेलने के लिए फिट है
और वो शाहीकीन को बता रहे हैं कि यार आप लोग भी अपने बैग्स पैक कर लो और बैठ जाओ स्क्रीन के आगे, मैं आ रहा हूँ। हमारे इस टाइम जो पीएसएल खेल रहे हैं, क्या सब खिलाड़ी फिट हैं? कोई वापस से पता तो नहीं चलेगा फिटनेस का बाद में कि पीएसएल के दौरान हमारा ये खिलाड़ी फिट नहीं था, लेकिन उसने पीएसएल खेल लिया। पीएसएल के लिए तो हाफ फिट नहीं आएंगे। यस, पीएसएल में आपको कभी नहीं मिलेगा कि कोई प्लेयर था और हाफ फिट था और वो खेल गया। पीएसएल में सब सुपर फिट आते हैं। मैंने बल्कि आप पिछला लास्ट ईयर का पीएसएल भी देखें, शाहीन जब कैप्टेंसी कर रहा होता है तो शाहीन की जो एवरेज पेस थी वो 140 प्लस ड्रॉप, हाँ मतलब पीएसएल में 145 था, 145 भी क्लिक करते रहे। पता नहीं क्यों इतनी जान मार रहे होते हैं जो इंटरनेशनल टीम के लिए मारनी चाहिए। 128, 133, मैक्सिमम 135 को टच करते हैं। कोई एक आधी बॉल 139 की करके फिर वापस आ जाते हैं कि वापस आना है, हमने अपने नट शेल के अंदर जाना है, तो वो वाला मामला होते हैं। पीएसएल के अंदर ना मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स ही, क्योंकि यहाँ वो जो ब्रांड बन रहे हैं इस पीएसएल की बेस के ऊपर, फिर दूसरी लीग्स भी उन्हें उठा रही हैं। इधर के ये वो ऐसे वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था। आपको याद होगा माजी में वेस्ट इंडीज की टीम एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम बन चुकी हुई थी, देन उनके प्लेयर्स के अंदर ये आया 2016 के बाद वाला, 15-16 के बाद टूटी टीम 2012 में जीते, 16 में जीते, 16 के बाद वो इस तरह इंतशार का शिकार हुई कि उन्होंने तरजीह दे दी कि उन्होंने सिर्फ लीग्स खेलनी है, लीग्स और उनकी अपनी टीम इतनी टूट फूट हुई कि टीम दोबारा वापस अभी तक कमबैक नहीं कर सकी।